हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में, जो द हिंदू में आ रहे हैं और जो एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, सब में इस टाइम वोकैब्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करते रहना दोस्तों के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला वर्ड है स्पॉइल स्पोर्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ट्राई टू स्टॉप अदर पीपल एंजॉयिंग देमसेल्व। मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको रोकता है आपको एंजॉय करने से। कोई चीज़ आप एंजॉय कर रहे हो तो उसमें खलल डालता है, उसमें कहता है कि भाई ये मत करो, ये गलत है, मतलब जो भी आपको। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपके काम खेल को बिगाड़ रहा है, आपको मतलब एंजॉय करने नहीं दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्पॉइल स्पोर्ट। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बज किल, ठीक है, किल जॉय, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स की बात कर लें तो मैरी मेकर और मोटिवेटर, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। इसके सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ओह डू नॉट बी स्पॉइल स्पोर्ट, लेट देम ट्राई इट। मतलब स्पॉइल स्पोर्ट मत बनो, उनको ट्राई करने दो जो वो कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। अगला वर्ड है टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब होता है मेक समथिंग लेस सीवियर। कोई खराब चीज को आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कम खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे सही कर रहे हो आप। कोई खराब सिचुएशन है, कोई खराब पर्सन है, उसे आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कहोगे उसे आप टेम्पर्ड कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। इसके सिनोनिम्स को देखें तो पहला है मिटिगेट। इसका भी सेम मतलब होता है, आप कोई खराब चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हो, और रिड्यूस करना होता है। एंटोनिम्स की बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना उस चीज़ को, और बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। ये हो गया इसके एंटोनिम्स। सेंटेंस में इसका कुछ ऐसे यूज है कि आई लर्न हाउ टू टेम्पर माई क्रिटिसिज्म। मैंने सीखा है कि मैं अपने क्रिटिसिज्म को कैसे टेम्पर करूंगा, मतलब अपने क्रिटिसिज्म को कैसे कम करने की कोशिश करूंगा या कम करूंगा, मैंने सीखा है ये चीज। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है स्पर्ड। स्पर्ड का मतलब होता है टू इनकरेज समबडी और मेक हिम और हर वर्क हार्डर और फास्टर। मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को पुश करना, किसी को इनकरेज करना कि आप काम करो और हार्ड काम करो। जैसे कई बार आपके ऑफिस में आपके बॉस आपको पुश करते हैं, जबरदस्ती कहते हैं भाई टारगेट पूरा करो, ये सारी चीजें स्पर्ड करना होता है, इसको कहते हैं स्पर्ड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें पुश हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। और इसके एंटोनिम्स की बात कर लें तो स्टॉप करना, डिस्करेज करना, मतलब किसी चीज को रोकना या उन्हें डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना कह सकते हो आप, है ना। ये सारी चीज के एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसे यूज है कि द लेटर स्पर्ड मी इनटू एक्शन। तो जो लेटर था उसने मुझे एक्शन करने पे मजबूर कर दिया, प्रेरित कर दिया, या कहा कि इनकरेज किया। हो सकता हो कुछ लेटर में लिखा हो ऐसा कि सामने वाला मजबूर हो जाए करने के लिए, है ना। तो इसका ऐसा कुछ मतलब था। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है चेंजिंग विदाउट रीजन, दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ। कोई ऐसी चीज जो बिना किसी कारण बदल जा रही है, जिसके बारे में आप निश्चित नहीं है, ठीक है, ये मतलब प्रॉपर चीज नहीं है, कोई बदलती रही है लगातार, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वेरिएबल और एमलेस, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कंसिस्टेंट है, स्टीडी है। लगातार मतलब स्टीडी मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंट मतलब लगातार है, ठीक है। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज होगा, पवन इज अ टैलेंटेड प्लेयर बट ही इज वेरी इरेटिक, समटाइम ही प्लेज वेल, समटाइम बैडली। मतलब पवन एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन कई बार ये इरेटिक हो जाता है, मतलब कई बार तो अच्छा खेल रहा होता है, कई बार खराब खेल रहा होता है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है द सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल, दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई इंसान अगर आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, जब मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको कोई सपोर्ट करता है, तो वो पैट्रोनेज कहलाएगा, ठीक है। वो जो सपोर्ट होगा वो पैट्रोनेज कहलाएगा, ठीक। इसका सिनोनिम्स देखें तो बैक करना, स्पॉन्सरशिप करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लें तो ब्लॉक करना, डिसअप्रूव करना, मतलब किसी को डिसअप्रूव कर दे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो उनको, हेल्प नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। चलो इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, दे थैंक्ड हर फॉर हर पैट्रोनेज ऑफ न्यू हॉस्पिटल। मतलब वो उस इंसान को, उस लड़की को थैंक कर रहे हैं जो उसने पैट्रोनेज किया, मतलब सपोर्ट दिया नया हॉस्पिटल खोलने में, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है सीमलेस। सीमलेस का मतलब होता है हैपनिंग विदाउट एनी इंटरप्शन एंड डिफिकल्टी। मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो बहुत प्रॉपरली, बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से हो रहा है, बिल्कुल किसी रुकावट, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, तो उसे कहेंगे सीमलेस वर्क, ठीक।
जैसे इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो फ्लॉलेस है, स्मूथ है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो अनइवन है, इम्परफेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब परफेक्ट नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है लगातार उस काम को करने में, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, द ट्रांजिशन फ्रॉम सीन टू सीन वेयर सीमलेस। तो जो सीन, एक सीन से दूसरे सीन के जाने में जो ट्रांजिशन बीच में लगा हुआ है वो काफी सीमलेस है, काफी आराम से अच्छा है। जो ट्रांजिशन हम एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं वो काफी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग somebody बैक इनटू देयर ओन कंट्री। मतलब किसी को अपने ही देश में वापस भेजना या अपने देश में वापस लाना कहलाता है रिपैट्रिएशन। ठीक है, रिपैट्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्स्ट्राडिशन और डिपोर्टेशन कहते हैं। और एंटोनिम्स को देखें तो इंक्लूजन और रिकवरी, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, दे हैव अनाउंस्ड दैट द रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स मतलब होता है कैदी, ठीक है, ऑफ वॉर, जो वॉर के कैदी हैं, हैज बीन कंप्लीटेड एंड दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर परमानेंट ऑक्यूपेशन। मतलब इसमें कहा गया है कि वो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो रिपैट्रिएशन है, मतलब देश में भेजा गया या देश में लाया गया जो प्रिजनर्स, वॉर के जो प्रिजनर्स हैं, उनको देश में, उनको अपने देश में भेज दिया गया है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो अपना परमानेंट ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, जो भी अपना करना चाहें, मतलब अपना कुछ काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है अ बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु का मूल या स्थायी भाग, कोई परमानेंट पार्ट होता है, वो होता है इनहेरेंट। हम कह सकते हैं इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सॉरी एग्जाम्पल लास्ट में देखते हैं, पहले इसके सिनोनिम देख लें। एफिलिएटेड विथ मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, एसोसिएटेड विथ मतलब भी जुड़ा हुआ, तो ये इनहेरेंट होता है। ठीक है, और एंटोनिम होगा एक्वायर्ड और फॉरेन, मतलब जुड़ा नहीं था पहले से, इसको लाया गया है कहीं बाहर से, इसको लाया गया। फॉरेन का मतलब होता है बाहर से। फॉरेन मतलब ये नहीं होता कि दूसरे देश से, फॉरेन मतलब बाहर से। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को देखें अगर, द रिस्क ऑफ कोलैप्स इन इज इनहेरेंट इन एनी बिजनेस। मतलब जो कोलैप्स होने का रिस्क होता है वो हर बिजनेस में होता है, वो स्थायी भाग है, वो परमानेंट भाग है कि चांसेस हैं कोलैप्स कर जाएगा बिजनेस आपका। ठीक है, ये परमानेंट होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो फिलहाल इतना ही। बाकी ये दो वर्ड है, एक टेम्पर्ड और एक एरेटिक, ये दो वर्ड है, मुझे इसके आपसे एक सिनोनिम एक एंटोनिम चाहिए। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, अगर हो सके पॉसिबल हो तो आप इसका एक सेंटेंस बनाओ अपने लाइफ से जुड़ा हुआ, एकदम लाइफ से रिलेट कर क्रिएट करके, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स में या इंडिया में या कहीं भी जो आपको आसपास जो चल रहा हो उससे रिलेटेड एक सेंटेंस आप इसको बना के फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिसका भी कमेंट आएगा मैं उसको लाइक करूंगा, रिप्लाई करूंगा और हार्ट दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये दोनों चैनल में मेरी एक्टिवेट नहीं है, ये एक्टिवेट हो गया, इसको इसको आप जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, बाकी वीकली और मंथली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।